नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। हमारा ये वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पर आधारित है। तो आज हम आपको सिखाएंगे एक धमाकेदार वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th पर आधारित। आपको ये लिखना होगा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। और हमेशा आपको लॉन्गेस्ट साइड को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया दोनों साइड लेके प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट साइड लेके आप प्रूव करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी और प्रूव तब भी होगा। और लॉन्गेस्ट साइड लेके चलते हैं तो आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट साइड है, यहाँ से ही इसको स्टार्ट करते हैं। आर एच लेफ्ट हैंड साइड ले लिया एंड लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन दैट tan थीटा and divide by 1 minus cot theta plus cot theta and divide by 1 minus tan theta। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। दिस इज द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर एंड वी हैव टू राइट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ तो अभी तक क्वेश्चन ही लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको tan को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि आप इसे कॉट में चेंज करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए हम इसको साइन और कॉस में चेंज करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या होगा आपका, दिस इज tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई 1 minus cot theta means cos theta and divide by sin theta। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए by sin theta, ताकि आपको यहाँ पे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो ना। आफ्टर दैट प्लस साइन एंड हियर इज cos theta divide by sin theta and again this is 1 minus sin theta by cos theta। And first of all we will operate here डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को ऑपरेट करेंगे। नोमिनेटर आपका सेम टू सेम ही रहेगा। तो क्या करना है, दिस इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज सेम टू सेम एंड डिवाइड बाय, यू टेक द एलसीएम। सो हियर इज द साइन थीटा माइनस कॉस थीटा and divide by again sin theta plus here is cos theta, you will write this is cos theta divided by sin theta and again divide by, take the, so this is cos theta minus sin theta and upon cos theta। तो यहां पे ये चीज हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं क्या? ओके चलिए प्रोसीडेड। तो ध्यान दीजिए, केवल यहाँ पे साइन कॉस और साइन कॉस में चेंज करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसका आपने यूज किया है और तो किसी का यूज नहीं किया, दो फॉर्मूले यूज कर लिए। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से, अब ये है आपका फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन होता है। फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से यहाँ भी फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका साइन ऊपर आएगा तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, आप दिख रहा है। तो अब आप देखिए आगे क्या, ये कॉस डिनोमिनेटर में आएगा तो कॉस मैंने लिख लिया और ये आपका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके आफ्टर दैट दिस प्लस साइन
Now cos into cos, that is cos square, and divide by here this sine and multiply this whole. So you will write sine theta and then cos theta minus sine theta. So you will get this step. ये स्टेप आपको मिल जाएगी. इस स्टेप के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा. Now here you observe that sin theta minus cos theta, and here is cos theta minus sin theta, just opposite sign. So you will take negative sign in this bracket, in this denominator as common. माइनस यहां से हम कॉमन लेंगे. ध्यान से समझिएगा, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे. साइन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो कॉस पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो आप देखो यहाँ पे क्या स्टेप आएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे ये सेम टू सेम लिखना है, दिस इज सेम टू सेम, एंड दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नो चेंज हियर एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं करना है. और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस यहां आएगा, प्लस एंड माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा. और यहां पे आप देखिए ध्यान से कि माइनस कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है, यहां पे क्या किया, केवल माइनस साइन को कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया. ठीक है, माइनस साइन केवल कॉमन ले लिया. तो हम यहां पे लिख देते हैं टेकन माइनस साइन एज कॉमन. तो यहां पे केवल माइनस साइन कॉमन लिया. ठीक है, तो आगे देखो फिर क्या करना है. जब ये माइनस साइन कॉमन ले लिया तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सेम हो गया. इसको हम कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मीन्स होल ब्रैकेट कॉमन लेंगे. तो आप देखिए इस स्टेप को अब हम यहां पे लिखते हैं, टॉप पर ऊपर आ जा रहे हैं. तो आप देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपका हो गया कॉमन, ये कॉमन ले लिया. और ब्रैकेट में अब आपका होगा ये साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप देखोगे कॉस बच रहा है यहाँ पे, ये कॉस जो है ना, ये कॉस आपका होगा. इसके बाद में माइनस साइन है तो यहां माइनस लिख लेंगे, और इसके बाद देखिए ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस लिखना है. और डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे साइन, तो ये साइन आपको लिखना है साइन थीटा. ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये तो इक्वल हो गया. इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये सेम टू सेम फिर से लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे फिर से एलसीएम लेंगे. तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो गया. अब आप देखो कि ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा. ध्यान से समझिए. और यहां पे देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस. कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा. ठीक है, अब क्या करना है, इन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप वी विल यूज हियर ए फॉर्मूला दैट इज a cube minus b cube equal to, you know that the formula a square, first of all you will write the bracket, that is a minus b and then a square plus b square minus ab. we will use this identity, ये आइडेंटिटी अब हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझना, ये आइडेंटिटी ठीक लिखा हुआ है या नहीं. आप देखो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
और यहाँ पे है a माइनस बी आ गया। इधर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ पे आपका साइन प्लस होगा, माइनस नहीं होता है, प्लस। अब इसी आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे, तो ये आइडेंटिटी कहाँ यूज होनी है, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मीन्स ए की जगह आपका क्या है साइन और बी की जगह है कॉस, तो यहाँ पे साइन कॉस केवल आपको लिख देना है, और बाकी का जो स्टेप है वो अभी सेम टू सेम ही रहना है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखो a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो यहीं पे हम लिखेंगे ए बी, सॉरी ए बी यहीं पे लिख दे रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, and whole divide by this is same things sin theta into cos theta। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और ये क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आप समझते जाइएगा आगे क्या करना है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज सेम थिंग्स, sin theta minus cos theta, दिस इज कैंसिल्ड, वन इज द न्यूमरेटर एंड सेकेंड इज द डिनोमिनेटर, तो ये आपका सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आप देखो जो बचेगा वो क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू, क्या बच जाएगा, ध्यान से समझिएगा, हाँ ये क्या होगा, ये बचा आपका स्टेप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला टर्म बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, एंड होल डिवाइड बाय दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका टर्म बचा हुआ है वो मैंने लिख दिया। अब आगे देखो क्या होना है, यू नो एवरीबॉडी दैट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके, तो यहां पे आप लिखोगे 1, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अभी भी सेम रहेगा, एंड होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो वो मैंने 1 लिख दिया। अब 1 लिखने के बाद आप समझिएगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नाउ हियर इज 2 टर्म एंड दीज 2 टर्म यू विल सेपरेट। अब इस टर्म को आपको सेपरेट कर देना है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, तो आप इसे सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आप समझिए, दिस इज 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो 1 कर लिया, फिर ये प्लस साइन है तो प्लस, और इसके बाद फिर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड अगेन दिस इज डिवाइड बाय सेम थिंग्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या कर लिया, ये साइन थीटा कॉस थीटा को यहां डिवाइड कर लिया और यहां अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो सेपरेट हो गई। सेपरेट टर्म होने से आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या आएगा यहाँ पे 1, और यहां पे आप लिख सकते हो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज 1 इंटू 1 ऑलवेज 1 ही रहना है। अब हम इसको भी सेपरेट करेंगे, वो 1 इसलिए लिखा कि हम इसे सेपरेट करेंगे, बिकॉज आवर टारगेट टू प्रूव इट 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो हम इसको भी अब सेपरेट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, एंड प्लस दिस इज 1। यहाँ पे आपका जो सेकेंड टर्म है उसमें केवल 1 ही बचा हुआ है, तो वो हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब 1 साइन थीटा यू नो एवरीवन, 1 साइन थीटा मीन्स cosec theta, and 1 cos theta means sec theta, and this is 1, so you will write this is same to same, and arrange these term
when you arrange, then you will get as 1 plus 1 upon cos means sec, 1 upon cos theta means sec theta, and 1 upon sin theta means cosec theta. Okay, सो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, यही आपको प्रूव करना था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, लाना आपको यही था। आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस, यू कैन सी हियर जस्ट टॉप, 1 प्लस sec theta into cosec theta, and here you will what find in the last step, you can say that this is also 1 plus sec theta into cosec theta. So this is the right hand side. Finally you can write that therefore left hand side equal to right hand side, and then you can write here answer, hence proved. इसके बाद यहां पे आप लिख देंगे hence proved। तो देखिए ये स्टेप, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, टोटल स्टेप तो आपकी 6-7 ही है, लेकिन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर की वजह से इसने पूरा स्पेस ले लिया। लेकिन आप ध्यान से समझिए, तो हमने यहाँ पे किया क्या है, दो ही चीजें की हैं। फर्स्ट स्टेप में एक बार और समझ लीजिए, आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप देखिए कि हमने किया क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे आपने स्टेप फॉलो किए हैं। यस, इन द फर्स्ट स्टेप यू कैन सी दैट दिस इज द क्वेश्चन, and you break this tan theta and cos theta into sin and cos, because tan theta equal to sin theta upon cos theta and cos theta equal to cot theta equal to cos theta upon sin theta। तो ये वैल्यू केवल आपने पुट किए हैं। उसके बाद फिर आपने क्या किया है, उसके बाद फिर आपने फर्स्ट और फोर, पहले तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कॉस इधर आएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई किया, इधर भी फर्स्ट और फोर को, और इधर सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप मिल गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस। आपने यहाँ ब्रैकेट को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे सेम ही चीज लिखी हुई है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। तो आपने क्या किया, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया। तो जब ये साइन आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे कौन सा साइन बचेगा, प्लस, और यहां भी आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में बाकी तो सेम ही रहा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया, ये दोनों जगह सेम था तो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से आपकी ये स्टेप आ गई, आप देखिए यहाँ कॉमन जैसे लिया तो आपकी ये स्टेप हो गई साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपने एलसीएम जैसे ही लिया तो ये साइन एक और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया आके, तो साइन क्यूब हो गया, और यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस क्यूब हो गया। अब यहाँ पे साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज हो गया। जैसे ही आपने आइडेंटिटी यूज किया तो ये टर्म कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ तो ये शॉर्ट स्टेप हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। यू हैव टू नो दिस इज द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख लिया, बाकी का सेम टू सेम आपने लिख दिया। फिर इसे सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के लिए आपने क्या किया, 1 अपॉन दिस डिनोमिनेटर एंड साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर। आपने जैसे ही ऐसे किया तो आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आपका राइट हैंड टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल होने से क्या मिला, केवल 1, और लेफ्ट हैंड में बचा था 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 को हमने लिख दिया 1 into 1, चूंकि हमें यहाँ पे लाना क्या था, राइट हैंड में दो टर्म लाने थे, सेक और कॉसेक, ठीक है, इंटू में लाने थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 into 1 कर लिया, और 1 into 1 करने से इसको भी सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ 1 था ही। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉप पर पहले क्या लिखा है, सेक लिखा है, तो 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक होता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेक पहले लिख दिया, है ना। और 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स क्या होता है, कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक लिख दिया। अब आप देखोगे कि जैसे मैंने ये लिखा तो ये तो राइट हैंड साइड था, तो फाइनली मैंने रिजल्ट क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो यही आपको प्रूव करना था, सेक एंड देन प्लस। इसके बाद आप देखिए क्या दिया है नेक्स्ट, सेकेंड टर्म इज गिवन दैट
प्लस नहीं है, आपको प्रूव करना है इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आपको प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे, हाँ वो देखते हैं इसको। equal to, here not plus, here is given that equal to sine square a upon 1 minus cos a। तो ये आपको दिया हुआ। अब आप यहाँ पे टू साइड्स है, टू साइड्स में से कोई भी साइड यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे लिख दिया ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, राइट हैंड से भी इसे प्रूव किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, वी विल राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट द सेम थिंग्स। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो हम लिख लेते हैं। सो हियर इज गिवन दैट 1 प्लस sec a अपॉन अगेन sec a। Now how to prove this? Okay dear, so चलते हैं, हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला है, सिंस sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोई फॉर्मूला अभी हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो sec को चेंज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये लिखा है तो ये लिखना है, sec ए यहां भी हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए। अब आप समझिए नेक्स्ट स्टेप में, यहां पे एलसीएम लेंगे, तो ऐसा लिख देते हैं, आपको साइज समझ में ना आ रहा हो तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, और साइन आप यहां से हटा के यहां पे लिख दीजिए। अब एलसीएम इसका लीजिए, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस यहां पे आएगा, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 एंड डिवाइड बाई दिस कॉस ए, डिनोमिनेटर का कॉस ए, एंड अगेन 1 अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर ये वाला सेम टू सेम लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब आप समझिए मेरी बात को, आप क्या करते हो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट और फोर्थ, और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हो, तो थर्ड पार्ट ये है, तो सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होगा। थर्ड का मतलब है ये 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए क्या आ जाएगा, आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, या फिर यहाँ पे भी हम इसे चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैंने कर क्या दिया। यहाँ पे इसको हम चेंज करके ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। तो क्या बताया था रूल आपका, फर्स्ट और फोर्थ से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा आप समझिए, ये 1 है तो मैंने 1 को पहले लिख लिया, 1 प्लस कॉस ए, बिकॉज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एक ही बात है, वो तो आप लिख सकते हो, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और कॉस ए को मल्टीप्लाई करना है, हुआ फर्स्ट और फोर्थ, तो कॉस ए और आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, एंड डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो 1 इंटू कॉस ए, तो 1 इंटू कॉस ए। अब कॉस ए से तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द सेम थिंग्स, ये कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, यस यू विल गेट हियर ओनली 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट इज दिस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए, ये चाहिए, लेकिन अभी तक तो यही आया है, तो ये भी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, यस यू विल राइट दिस वंस अगेन सेम टू सेम, इसको फिर से आप लिखिए 1 प्लस कॉस ए एंड डिवाइड बाई 1, तो लिख ही सकते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 माइनस कॉस ए लाना है, तो हम 1 माइनस कॉस ए से यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर देंगे अपने साइड से 1 माइनस कॉस ए, और यहां भी 1 माइनस कॉस ए, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देखो कि जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई से किया है तो आपका यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, एंड यू नो दैट a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इस आइडेंटिटी को आपको यूज कर देना है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड डिवाइड बाई 1 इंटू दिस थिंग, दैट इज सेम, यू विल राइट 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज मिलेगी। तो ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एक और आइडेंटिटी जानते हो, यू नो दैट सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये आप आइडेंटिटी जानते हो। तो इस आइडेंटिटी को यूज करोगे तो आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपने लिख दिया साइन स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये, और यही आपको लाना ही था। तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले थे और राइट हैंड आ गया आपका, तो आप लिखोगे देयरफॉर नहीं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर दिस इज प्रूव्ड। तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो इस समय मैं देख रहा हूँ 46 स्टूडेंट्स हैं, अभी 47 48 हो गए थे, लेकिन फिर से 2-3 बच्चे गेम में चले गए या कहाँ चले गए पता नहीं। तो ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। और प्रिंस कुमार अभी एक स्क्रीनशॉट इसका लेके भेज दीजिए, तो मैं देखूंगा कि इसमें कितना साफ आ रहा है, कितना वैसा आ रहा है। तो ये आपका है, ठीक है। ओके ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, आप यहाँ पे इक्वेशन डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद या इक्वेशन ना डालो, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। नाउ यू टेक राइट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड ले लो, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड ले लो। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस, और यू नो दैट ए फॉर्मूला दैट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आप फॉर्मूला जानते हो। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर दीजिए यहाँ पे। तो 1 साइन स्क्वायर ए की जगह ये लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे स्क्वायर तो आप लिख सकते हो, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी जो अभी मैंने बताई थी, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह है 1 और बी की जगह है कॉस, तो ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस ए, और सेकेंड में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए आपका सेम टू सेम ऐसे ही लिखा रहेगा। अब आप देखो कि 1 माइनस कॉस में भी है, 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो गया। अब अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो हाँ, तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा केवल 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए यहां भी आया था, 1 प्लस कॉस ए यहां भी आ गया।
लेफ्ट हैंड में भी वन प्लस कॉस है, राइट हैंड में भी वन प्लस कॉस है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप राइट हैंड लेके भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, तो वन प्लस कॉस ही आएगा, और लेफ्ट हैंड लेके भी आपने प्रूव किया था वन प्लस कॉस से, तो ये और है। अब आ रहा है? अगर हाँ नहीं आ रहा होगा तो एक बार मीटिंग को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, तो अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, तो आपने इसे कर लिया। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट भी, चूंकि इसके सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई पार्ट हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, और इस बार भी जो बोर्ड होगा उस बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोई भी एक पार्ट पूछ लिया जाएगा इसमें से, अब कौन सा पूछा जाएगा ये नहीं कह सकते हैं, इसलिए अब हम पार्ट नंबर आपको फिफ्थ बताते हैं। ये पार्ट नंबर फिफ्थ आपके पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, पिछला बोर्ड हुआ था उसमें पूछा गया था। तो और उसके पहले भी एक बार ये 2014 या 13 में पूछा गया, मीन्स दो बार आ चुका है अभी। दिस इज गिवन दैट cos a minus sin a and plus 1 divide by cos a plus sin a and then minus 1. Okay, prove that this is cosec a प्लस कॉट ए। प्रूव ये करना है, और इन्होंने यहाँ पे एक हिंट भी लिख दी, यूज आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लिखी है कॉसिक स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। ये हिंट आपको दिया हुआ है, एग्जाम में ये लिख के भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो कैसे आपको करना है, आओ हम आपको सबसे आसान तरीके से इसे बताते हैं कि आप कैसे इसे करोगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, यू विल राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, यू विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड and the left hand side is cos a minus sin a plus 1 divide by cos a plus sin a and then minus 1, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये कुछ लेफ्ट दिया हुआ है। अब आप देखो कि प्रूव क्या करना है, कॉसेक और कॉट, और आपको यहाँ आइडेंटिटी भी ये दी हुई है। तो यहाँ पे कॉसेक और कॉट तो है ही नहीं, तो आप कैसे यूज करोगे इसे। तो क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाई द साइन, मीन्स डिवाइड द न्यूमरेटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग by sin a in numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा cos a अपॉन cos a, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा sin a अपॉन cos a। सॉरी, किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए से, तो यहां साइन ए लिखना है, साइन ए एंड साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, और यहां भी 1 अपॉन साइन ए, ये साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अब डिनोमिनेटर को भी साइन ए से ही डिवाइड करना है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए। सभी टर्म को हमने साइन ए से डिवाइड कर लिया। तो साइन ए से डिवाइड करने से मिला क्या, आप देख सकते हो कि यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा
और यहां भी साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो क्या होगा उसको समझिए। तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, वो होता है आपका कॉट ए, और फिर है माइनस ये वाला, और ये 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। तो आपने यहां पे लिख दिया कॉसेक ए, ठीक है। और इसके बाद फिर डिनोमिनेटर में आइए, तो डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर से कॉट ए, और फिर क्या है प्लस, यहां ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, और माइनस 1 अपॉन साइन ए का मतलब क्या होता है, और सॉरी यहां पे तो मैंने गलत लिख दिया, यहां पे क्या होना चाहिए 1 अपॉन साइन ए मीन्स कॉसेक ए होना चाहिए, ओनली कॉसेक ए, और यहां भी 1 अपॉन साइन ए का मतलब क्या, कॉसेक ए। तो ये मैंने चेंज करके ऐसे लिख लिया। अब आगे का समझना कि आगे क्या करना है। यस, आगे हम क्या करेंगे, 1 को साइड पे लिखेंगे, जो जो ये 1 बीच में लिखा है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम केवल इतना ही चेंज करेंगे, ये आपका हो जाएगा कॉट ए एंड प्लस कॉसेक ए -1, और इधर में क्या हो जाएगा कॉट ए, और यहां पे देखिए ये डिनोमिनेटर में क्या है माइनस कॉसिक ए, और ये +1 है तो +1 इधर लिख दिया। कोई मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल टर्म को अरेंज किया है, सभी टर्म को अरेंज कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसिक ए, मीन्स रेशियो को एक साथ लिख लिया, 1 को हटा के अलग लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं क्या, एक आइडेंटिटी जानते हैं। कौन सी आइडेंटिटी जानते हो, ये जो आइडेंटिटी इन्होंने दे रखी है, इस आइडेंटिटी को आपको यूज करना है। तो समझना मैं कैसे यूज करता हूं। नाउ इस आइडेंटिटी को आप यहां लाइए, तो देखिए ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, कॉट स्क्वायर को ट्रांसपोज करिए इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस, मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये आइडेंटिटी भी मैंने आपको बताया है, ये आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी मैं यहां से भी पता कर सकता हूं। कॉट स्क्वायर को ट्रांसपोज कर लिया तो कॉट किसका हो जाएगा माइनस का, और राइट हैंड में क्या बचेगा 1। तो ये हो गया कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इस 1 का जो वैल्यू ये वाला है, ये वैल्यू अब हम केवल यहां नुमरेटर में पुट करेंगे, नुमरेटर में ध्यान देना, इस 1 की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, बाकी की जगह पुट नहीं करेंगे। तो समझना जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप जब ये पुट करेंगे तो क्या होगा उसको समझ लीजिए। तो ये तो पहले मैंने लिख लिया, कॉट ए माइनस कॉसिक प्लस कॉसिक ए, और 1 की जगह पर ये चीज लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसा ही लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। मैं क्या किया, डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज हियर, बट इन द प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू राइट कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये वैल्यू पुट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी। तो क्या हो जाएगा जब ये वैल्यू आप पुट करोगे, यहां पे लिखते हैं, ये तो आपका सेम टू सेम लिख दिया जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, and here you will use the identity that is a square minus b square, a square minus b square equal to a plus b
एंड ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो देखो जैसे ही आइडेंटिटी यूज किया तो ये क्या आ जाएगा, कॉसिक ए प्लस बी कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मीन्स कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर अब भी आपका सेम ही रहेगा, कॉसेक ए माइनस कॉसिक कॉट ए, सॉरी ये कॉट ए था, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम ही रह रहा है अभी भी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ भी है कॉसिक ए प्लस कॉट ए, एक ही बात है, ए प्लस बी, ये आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन। तो जैसे ही आप कॉमन लेते हो, कॉट ए प्लस कॉसिक ए आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका है 1 इंटू 1 यू कैन राइट, ओके। तो यहां आपका बचेगा केवल 1 इन द फर्स्ट टर्म, 1 बचेगा 1, और यहां पे माइनस, फिर ये टर्म बचेगा कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर आप, और ध्यान देना ये ब्रैकेट में है तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, और डिनोमिनेटर आपका सेम टू सेम रहेगा, वो आपका है कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1, ओके। आफ्टर दैट you will write once again this is same to same, that is cot a plus cosec a, और यहां पे आप ये साइन जरा चेंज कर, ब्रैकेट ऑपरेट कर दो, ब्रैकेट ऑपरेट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो माइनस का कॉसेक हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस का कॉट हो जाएगा, तो प्लस का कॉट हम पहले लिख दे रहे हैं, ये प्लस कॉट ए, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस का कॉसिक ए, तो माइनस कॉसिक ए लिख दिया, और फिर ये 1 था प्लस का, तो वो प्लस का 1 भी लिख दिया, और डिनोमिनेटर अभी भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम ही लिख दिया, कॉट ए माइनस कॉसिक ए और प्लस 1। तो आप देखो कि नुमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीज तो सेम ही आ गई। आप देखिए कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1, ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। अब आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका दिस इज ए प्लस बी लिखा है ना, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही बात है, तो हमने कॉसिक ए पहले लिख लिया, कॉसेक ए प्लस फिर लिख दिया कॉट ए, और अगर आप राइट हैंड में देखिएगा तो राइट हैंड यहां लिखा हुआ है, ये तो सेम ही चीज है, तो आप यहां पे लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया और राइट हैंड आपका आ गया, तो आप फाइनली क्या लिखोगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, यही आपको करना था। तो फाइनली आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। अब ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो बड़ा क्वेश्चन नहीं, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है। आप देखो ये स्टेप तो काउंट में नहीं आएगी क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है। अब आपकी ये स्टेप एक काउंट आएगी, 1 सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप, 6 स्टेप और 7 स्टेप के बाद आपका आंसर आ गया। तो 7 ही स्टेप हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वजह से ये इतना स्पेस ले गया। तो 7 स्टेप्स तो किसी क्वेश्चन में होना ही चाहिए, और कितना छोटा क्वेश्चन हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या किया कि साइन ए से डिवाइड किया। साइन ए से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अवर रिक्वायरमेंट कॉसेक ए एंड कॉट ए, तो हमने साइन ए से जैसे ही डिवाइड किया तो यहाँ पे कॉट और कॉसेक आ गई, लेकिन वो किसी दूसरे फॉर्म में आ गई। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे 1 को साइड पे लिखा, और 1 की जगह ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए कहा भी गया था, वो आइडेंटिटी यूज कर ली। तो आइडेंटिटी आपकी क्या है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पर हमने यहाँ जो 1 लिखा था,
इस ये जो 1 लिखा है, इस 1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू जैसे ही पुट करी तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो फॉर्मूला लगा दिया, ये एक ब्रैकेट में प्लस कर दिया, दूसरे में माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे यही चीज सेम यहाँ भी लिखी है फर्स्ट टर्म में, तो ये तो कॉमन आ जाएगी, तो कॉमन ले ली तो फर्स्ट टर्म में बचेगा क्या 1, और यहाँ पे माइनस ये है, माइनस लिख दिया, और ये टर्म बचेगा। तो ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में अभी भी लिखा। इसके बाद ब्रैकेट जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो माइनस का कॉसिक हो जाएगा, प्लस का कॉट हो जाएगा, तो प्लस का कॉट पहले लिख लिया, माइनस का कॉसिक लिख दिया, और ये 1 प्लस का था तो 1 भी प्लस का लिख दिया। अब आप देखो कंपेयर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम ही है, तो ये कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो बचेगा क्या, कॉसिक प्लस है, कॉट प्लस है, तो आप चाहे तो कॉट प्लस कॉसिक लिख दो, चाहे तो कॉसिक प्लस कॉट लिख दो। तो कॉसिक प्लस कॉट लिख दिया, चूंकि आपको लाना भी यही था, तो आपने लिखा दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डियर हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।